हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तीसरा कार्यकाल और मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी का दूसरा कार्यकाल उनके लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मसला चुनौती यह है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला को उनके बेटे करण चौटाला के माध्यम से जो धमकी मिली है, उसके बाद सूबे में एक तरीके से माना जाए तो कानून व्यवस्था को लेकर हर कोई व्यक्ति चर्चा कर रहा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इस तरीके की गतिविधियां लगातार हरियाणा में क्यों बढ़ रही है। जो हरियाणा शांति प्रिय प्रदेश माना जाता है, अपराध कहां से बढ़ रहा है, कहां से आ रहा है और राज्य सरकार इस पूरे मसले पर क्या कुछ कर रही है। दरअसल बता दें आपको कि जब से नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि 8 अक्टूबर 2024 को जब हरियाणा में नई सरकार का गठन हुआ है, उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री के पास जो हैवी पोर्टफोलियो है उनमें गृह विभाग की भी जिम्मेदारी है। राजनीति के जानकारों का ये मानना है कि नायब सिंह सैनी के पास अतिरिक्त पदभार होने के चलते कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर वो शक्ति नहीं दिखाई जा रही है जिस शक्ति के साथ इस विभाग को संभाला जाना चाहिए, क्योंकि एक सेंसिटिव विभाग है। कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी उम्मीद होती है कि वे खुलकर अपने जीवन को यापन कर सके, लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े लोगों को ये धमकियां मिल रही हैं, उनके साथ जो दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, वो राज्य के आम लोगों में चिंता का विषय पैदा कर रही है। इस मामले पर राजनीति भी चरम सीमा पर है। अभय सिंह चौटाला को जब ये धमकी मिली तो उसका समर्थन कहीं ना कहीं किया गया जननायक जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से। दिग्विजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज हरियाणा में कानून व्यवस्था बिगड़ी नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था है ही नहीं। सिर्फ 9 महीने के कार्यकाल के दौरान ये हाल प्रदेश सरकार का हो रहा है। मुख्यमंत्री की बैठकों में मुख्यमंत्री के आदेशों को उनके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। ये कैसा शासन है, कैसी सरकार चलाई जा रही है। हरियाणा में आगे आने वाले वक्त में अब कैबिनेट का विस्तार होने की संभावना दिखाई दे रही है। और इस बीच आपको बता दें कि अनिल विज को फिर से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अनिल विज मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के दौरान भी हरियाणा के गृह मंत्री थे, लेकिन जैसे ही 13 मार्च 2024 को नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, उस तुरंत प्रभाव से अनिल विज से गृह मंत्रालय का जिम्मा वापस ले लिया गया था और उसके बाद नई सरकार में भी उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दी गई। अनिल विज कहीं ना कहीं देखा जाए तो हरियाणा में अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए, चाबुक चलाने के लिए जाने जाते हैं। पिछले कार्यकाल के दौरान भी हमने देखा और इस कार्यकाल में भी देखा कि बिजली विभाग का जिम्मा उनके पास है, परिवहन विभाग का जिम्मा उनके पास है। और दोनों ही विभागों में देखा जाए तो बड़ी मात्रा में अभी तक यदि सस्पेंशन निकाला जाए, यानी कि कितने अधिकारियों को कितने मंत्रियों ने अब तक अधिकारियों को सर्वाधिक सस्पेंड किया उनकी कार्यशैली को लेकर, तो उसमें अनिल विज का नाम कहीं ना कहीं शीर्ष पर दिखाई देगा, क्योंकि लगातार वो अपने विभाग के अधिकारियों को लेकर सजग दिखाई दे रहे हैं। कर्मचारियों को फटकार लगा रहे हैं कि आपका काम लोगों के काम करना है और हमारी जिम्मेदारी लोगों के काम करवाना है। लोगों ने हमें चुनकर भेजा है और हम अपना नैतिक कर्तव्य निभा रहे हैं कि मंत्रालय की जिम्मेदारी होने के चलते अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं। ऐसे में बड़ा हरियाणा में विस्तार देखने को मिल सकता है। कैबिनेट का विस्तार होगा तो क्या नायब सिंह सैनी वाकई अनिल विज को अब ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े विभागों की जिम्मेदारी न मिलने से अनिल विज भी हाईकमान के, पार्टी संगठन के, प्रदेश के संगठन के इन फैसलों से काफी खफा नजर आए थे, जो आगामी वक्त में कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी अब गृह विभाग के रूप में मिल सकती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।